बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे, उससे जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम कर लेते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक जो है इन क्वेश्चंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड भी आगे जो है उनकी डिवीजन होती है, उसमें वो सिंगल होते हैं, डबल होते हैं और ट्रिपल होते हैं। आपने ये तीनों अपने एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल से। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या है, इसमें जो भी हमारे पास एटम होगा वो अपना सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे, तब जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसके एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ जाएगा। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन के जो वैलेंस शेल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, अपना जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन गई है। अगर हमने इसमें एक डैश डाली है, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गई है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बने हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब कोई भी एटम जो है टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देता है अपनी तरफ से, ठीक है, दो एटम्स है कोई भी, वो दोनों टू टू इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करते हैं आपस में, तो वहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। सो इसकी एग्जांपल से हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रुप 6A से बिलोंग करता है और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल को। तो उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और फिर वो शेयर करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को और फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ले लिया, यानी कि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लिए गए हैं, ठीक है। जब वो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला ऑक्सीजन अपने शेयर कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देगा, तो ये दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। सो जब ये दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे तो इसको हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और ऑक्सीजन को आप यूँ समझ लें कि ऑक्सीजन ने डबल इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। फाइनली हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ये फॉर्म होते हैं जब हम 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो हैं वो शेयर करते हैं, यानी कि हर मॉलिक्यूल हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करेगा, तो पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर्स बन जाएंगे। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, तो उसके जो वैलेंस शेल होता है, जो सबसे आखिर वाला जो बाहर वाला शेल होता है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए। तो अब क्या करता है, नाइट्रोजन का एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल एक ही बात होती है। तो ये इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 5 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर नाइट्रोजन का ये देखें, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है, तो नाइट्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल्स शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ से एक अपना शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से अपना एक शेयर किया इसने, यहाँ से अपना एक शेयर किया इसने, यहाँ से अपना एक शेयर किया इसने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 पेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये 3 पेयर्स शेयर किए, तो इसका मतलब ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गई। यानी कि आप देखते होंगे अक्सर केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर है तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज़ हियर। सो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर था।
Now, question number 8 is find the number of valence electrons in the following atoms using the periodic table. यहाँ पे आपको कुछ एटम्स दिए गए हैं जिसमें बोरोन है, नियोन है, रुबीडियम, बेरियम और आर्सेनिक। इन्होंने कहा है कि आपने पीरियोडिक टेबल पे जाके देखना है कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हमें तभी पता चलेगा, हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे इनको, ठीक है, कि ये जो हैं, जो भी ये एटम्स हैं, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है, किसी का भी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो नंबर होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके कहेंगे। सो हर किसी के हमें ग्रुप नंबर पता होगा तभी हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है। मैंने इस टेबल को, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से देख के मैंने जो है वो इनके तमाम एलिमेंट्स के नंबर सेट आउट किए हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता सकूँ कि बोरोन जो है, चूँकि वो ग्रुप 3A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियोन जो है वो 8A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। रुबीडियम जो है वो 1A से बिलोंग करता है तो उसके लिए, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ही होगा। बेरियम जो है, बेरियम 2A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आर्सेनिक जो है 5A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। So students, question number 9 is represent the formation of cations for the following metal atoms using electron dot structures. So यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं मेटल एटम्स दिए गए हैं, आपने इनके कैटाइंस बनाने हैं। आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपने एल्यूमिनियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो हैं वो कैटाइंस बनाने हैं। एल्युमिनियम जो है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर जो क्या करता है, ये अपने तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लूज़ कर देता है अपना ऑक्टेट बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है। सो ये देखिए, लूज़ करने से पहले इसकी क्या सिचुएशन थी। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर दिए तो यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ गया है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जो आपने ड्रा करने हैं, डॉट स्ट्रक्चर, वो इस तरह से कुछ ड्रा करने हैं, ठीक है। देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसने लूज़ किए, जब लूज़ किए तो इसके बाद ये इसकी सिचुएशन थी और इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया है। इसके बाद स्ट्रोंशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 38 है। अब स्ट्रोंशियम जो एटम होता है, इसको जो आउटर मोस्ट शेल होता है या वैलेंस जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये आप स्ट्रोंशियम की देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पहले वाली सिचुएशन है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए तो उसके बाद स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया। तो बाकी स्ट्रक्चर ये आपके सामने, आपने इस तरह से ड्रा कर लेना है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये इस तरह से मैंने ड्रा किया है। जो इसका आउटर मोस्ट शेल है आप इसमें देख सकते हैं, 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने लूज़ कर दिए। जब लूज़ कर दिए तो उसके बाद इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया और लास्ट वाले जो 2 है वो हमने ख़त्म कर दिए क्योंकि इसने लूज़ कर दिए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने को। इस तरह से देखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके लास्ट वाले जो 2 हैं इनमें देखें, और इसके ऊपर 6 हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको प्लस करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, द फाइनल वन इज़ बेरियम। तो बेरियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, बेरियम का ये जो है लूज़ करने से पहले, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं किए उससे पहले वाली सिचुएशन ये है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, -2 लिखा है क्योंकि इसने लूज़ कर दिए। जब इसने लूज़ कर दिया तो उसके बाद +2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब उसके बाद, जब इसने लूज़ कर दिया उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये हो जाएगी, इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। 6 में 2 प्लस करें तो 8 हो जाता है, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप डॉट स्ट्रक्चर खुद स्टूडेंट्स ड्रा कर लें। मैंने आपको 2 के जो ड्रा करके बता दिए, तो बेरियम का आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, आप उसे खुद ड्रा कर लें। आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ तक जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सो बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचेगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।